मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि घंटों से ये हमारी सभा चल रही है, लेकिन ये तीनों काले कानून के बारे में सुब्रत भैया ने 2 कानून बताए, एक फिर भी रह गया। पहला उन्होंने बताया था भंडारण का। जिस तरह से मोदी सरकार भंडारण के कानून में सुधार करने के बाद अब लिमिट नहीं बची। नंबर 1 वो, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यदि सरकार हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दे तो किसान की वास्तव में आय दोगुनी तो ना होगी, लेकिन उसको इतनी आमदनी हो जाएगी कि लागत और आमदनी से थोड़ा ज्यादा हो। लेकिन जिस तरह से सरकार तीनों कानूनों को जबरदस्ती थोपकर किसानों को बिना मर्जी के, भारत के 80 करोड़ किसान, एक भी किसान ने आवेदन नहीं किया था कि ये कानून लाइए, लेकिन ऐसी क्या बात थी? क्योंकि मोदी और उनकी सरकार को भूमि को पूंजीपतियों को देना था, इसलिए उन्होंने रातों रात ये काले बिल लाए और किसानों पर जबरदस्ती थोपा। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, ये तीनों काले कानून जब तक वापस ना हो, आप सब आंदोलन में सहयोग करें। 25 तारीख को आप सब रीवा ट्रैक्टर लेकर पहुंचे करहिया मंडी में, हम सब आप सबके इस्तकबाल के लिए उपस्थित रहेंगे। वहां से 26 तारीख को किसान रैली निकलेगी, किसान का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो तीनों कानून है इसको घर घर पहुंचा दीजिए, और जब ये कानून के बारे में हर व्यक्ति पढ़ लेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ऐसी है कि जमीन आपकी, बीज उसका, पैसा आपका, बीज उसका, खाद उसकी, पैसा आपका, सारी चीजें उसकी और पैसा आपका। गुणवत्ता नहीं होने पर जुर्माना सहित देगा, कोर्ट वो जा सकेगा, आप जाएंगे एसडीएम कोर्ट। यदि भारत में न्याय व्यवस्था रही तो किसान को भी कोर्ट जाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी कानून के किसी भी लाइन में यह नहीं लिखा गया है कि किसान के साथ अन्याय होने पर किसान कोर्ट जा सकेगा। भाजपा वाले लोग कहते, मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि उन सब लोगों से कहिए जो कहते हैं कि बिल अच्छा है, उनसे पूछिए बिल में अच्छाई क्या है, आप उनको बताइए। यदि हमारे साथ अन्याय होगा तो कोर्ट तो पूंजीपति जाएगा, हम नहीं जाएंगे। उनसे कहिए कि ब्याज हमारी जमीन पर 1 एकड़ पर 1 करोड़ रुपया पूंजीपति लोन लेगा, हम क्या करेंगे? उनसे कहिए कि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे पक्ष में हैं तो आज मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं का रेट 1600, 1400, 1500 क्यों है? कानून लागू होने के बाद जब 1975 रुपया एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो 1400 रुपया क्यों किसानों का गेहूं जा रहा? आप ये पूछिए कि 1 महीना पहले तक आलू 60 रुपया, 50 रुपया था, जब किसान का बाजार में आ गया तो 5 रुपया, 10 रुपया। ये नया कानून है कि जब पूंजीपति चाहेगा तो जितना वसूलेगा, किसान का जब आएगा तो रोड पर ला देगा। ये कानून है। एमएसपी के लिए हम लोग लड़े हैं, और सबसे अहम बात मंडी को खत्म करने की बात। आप लोग जान लीजिए, जिस दिन सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, कोई व्यापारी आएगा, आपका अनाज लेगा और 9 तो 11 हो जाएगा। बैंक का ऋण लेकर मोदी सरकार में भाग गए, मेहुल चौक से लेकर विजय माल्या तक सरकार कुछ नहीं उखाड़ पाई। और अब यदि हमारा आपका छोटे किसानों का पैसा फंस जाएगा, कौन दिलाएगा? मंडी में जिम्मेदारी रहती है, मंडी के अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन यदि वो व्यापारी पैसा लेकर किसानों का चला जाएगा, कौन भरपाई करेगा? कहते हम नई मंडी बनाएंगे। आप इतने ही हितैषी हैं, इसी मंडी के में उन व्यापारियों को कहिए अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इन्हीं जो करोड़ों रुपए की मंडियां बनी है, इन्हीं पर किसानों का अनाज खरीदे, ताकि किसानों को यह तो हो सके कि आज हम अनाज बेचे हैं, हमारा पैसा वापस होगा। लेकिन मोदी जी का जो प्यार है वो पूंजीपतियों से है। पहले कहा था उन्होंने,
और लोग कहते हैं टीवी पे भाजपा वाले भी कहते हैं किसान विश्वास नहीं मानता। किस किस चीज का विश्वास माने? आपने कहा 15 लाख आएंगे, आज तक लोग बैंक में जाके पूछ रहे हैं, किसी के नहीं आया। आपने कहा हम जीएसटी लाएंगे, माला माल हो जाएगा, लेकिन कोई व्यापारी माला माल हुआ क्या? आपने कहा हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, आपने कहा कोरोना भगा देंगे, ताली बजाइए थाली बजाइए लाइट दिखाइए, क्या भगा? लोगों की नौकरी चली गई, हजारों लोग पैदल चल के अपनी जान गंवा दिए। आपने कहा कि हम 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसानों को माला माल कर देंगे। आपने सरकार बनने से पहले बनारस में कहा था जिस दिन मोदी सरकार बनेगी पहली ही कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ होगा। कब माफ हुआ कर्जा? यहाँ तक कि किसानों के छाती पर शिवराज सरकार ने मदसौर पर छाती छलनी कर गोली चलवाई। आज 100 से ज्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है और वहां पर शहीद हो गया है। सरकार इतनी नपुंसक है, सरकार इतने बदमाश है कि उन किसानों का हाल चाल लेने नहीं गई। और याद रखना, आप लोग अब किसान नहीं हो, आप खालिस्तानी हो, आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो, आप नक्सलाइट हो। याद रखना, इसी सरकार ने आपको नक्सलाइट, टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी कहा है। जब ये वोट मांगने आए मोदी और उनके चमचे, तो उनसे पूछना कि तुम देशभक्तों से वोट मांग लो, हम तो आतंकवादी है, हम तो नक्सलाइट है। इसलिए याद रखना, यदि किसानों के सम्मान की लड़ाई, आज देखिए दिल्ली के अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भिंड मुरैना का किसान जाके बैठा है, बेटा बेटी, बाबा दाई, चाचा ताऊ सबको लेकर वहां दिल्ली की चौखट में बैठा। और ये नपुंसक नरेंद्र मोदी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं नपुंसक कि जो भरी जवानी में बीबी को छोड़ दे वो देश का भला करेगा। वो कह रहा था मैं चौकीदार हूं, समझ नहीं पाए लोग कि ये अडानी अंबानी का चौकीदार निकलेगा। उसने कहा था मैं चाय बेचता हूं, चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, रेल बेचा, सेल बेचा, हवाई अड्डा बेचा। अब उसने सोचा कि कैसे किसान को खत्म कर दिया जाए। उसकी मंशा थी नरेंद्र मोदी की कि किसान खत्म कर दिया जाए और उसको मजदूर बना दिया जाए, उसको बंधक बना दिया जाए, उसको बंधुआ मजदूर बना दिया जाए ताकि कोई विरोध ना कर सके। पर आप सबको तहे दिल से नतमस्तक करके सलाम करता हूं। जिस तरह से किसानों ने कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली पे डेरा जमाया है, जिस तरह से आप सबने गुड़ में आके सरकार को हिलाया है, आपने जिस तरह सरकार को चेताया है कि किसान एक है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ में जो हमारे यहाँ के आयोजक भाई लालमणि जी है, चोटी वाला जी है, हमारे साथ रीवा से चल के आए, संयुक्त मोर्चा के शिव सिंह जी है, सोमनाथ भाई है, सुब्रत मणि है, सेंगर साहब है, जितने अनिल सिंह पिंटू जी है, यहाँ के जो आयोजक गण है, रम्मू भाई हो चाहे दिनेश भाई हो, सबको मेरी तरफ से कोटि सा बधाई नमन।